दोस्तों ये रही संतों की कुछ कुटिया इस प्रकार से बनी हुई है। ये मिट्टी की कुटिया है, मिट्टी के ऊपर से टीना पड़ी हुई है। ये बिल्कुल पर्णकुटी है। संसार लगा हुआ है भक्ति में, तो ये सब माया की भक्ति है। कोई ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं, इससे कुछ कल्याण नहीं होगा। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें टाठी घाट पे, दोस्तों ये जेट बहुत ख़तरनाक उड़ रहे हैं। देखिए इस समय शायद ट्रेनिंग में चल रहे हैं जेट। दोस्तों अभी हम हैं टाठी घाट पे और आप देख सकते हैं ये संतों की कुछ कुटिया इस प्रकार से बनी हुई है। अभी जिस कुटिया में दोस्तों हम हैं वो नागा महाराज जी की कुटिया है। और दोस्तों जहाँ पे चंद्रलोक महाराज जी रहते हैं, लास्ट में कुआं है। और तो वहीं पे नागा महाराज जी, नागा संत जी के नाम से एक संत जी हैं, तो उन्हीं कुटिया में दोस्तों आज आए हैं। तो दोस्तों कुछ सेवा सामग्री के साथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों महाराज जी की कुटिया के आसपास का आप लोगों को परिवेश दिखाते हैं और संतों के दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये रही संतों की कुछ कुटिया इस प्रकार से बनी हुई है। इस बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ विराजमान हैं और मंदाकिनी मैया जस्ट नीचे कुछ इस प्रकार से, ये आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ा थोड़ा, कल कल की बहती हुई छल छल। और यहाँ पे महाराज जी कुटिया की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ये देखिए सामने एक पर्णकुटी हुई है। ये मिट्टी की कुटिया है, मिट्टी के ऊपर से टीना पड़ी हुई है। ये बिल्कुल पर्णकुटी है एक। और एक दोस्तों कुटिया यहाँ पे भी बनी है। ऐसा कुछ दोस्तों संत लोग जंगलों में खूबसूरत कुटिया बना करके अपना भजन साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ एकांत में शांति मिलती है और एकदम से शुद्ध वातावरण रहता है। तो मन को जहाँ शांति मिलती है वहीं कहते हैं वही साधना है, वही तपस्या है। तो ऐसा कुछ दोस्तों है। और बजरंग बली जी का मंदिर है, तो हम आपको दर्शन कराते हैं बजरंग बली के। और वहाँ दोस्तों आगे एक बहुत पुराना कुआं है। तो ये दोस्तों बजरंग बली जी का मंदिर। जय हो प्रभु, जय। आप लोग वही दोस्तों दर्शन कीजिए प्रभु के। जय हो। तो एक बार ये सुंदर कुटिया का हम चारों तरफ का आपको परिवेश दिखा देते हैं। यहाँ क्या क्या है। सामने ये कुटिया है, एक वहाँ पे जो आप शुरू में देखे थे वो पर्णकुटी है। ये एक और है इसी प्रकार की, सामने हनुमान जी का मंदिर। और ये सबसे पुरानी कुटिया है जहाँ पे चंद्रलोक महाराज जी रहते थे। और बाल संत भी दोस्तों एक बार यहीं आप लोगों ने बाल संत जी का भी वीडियो देखा था। अब बाल संत जी का कोई पता नहीं कहाँ है। तो ये भी एक इस प्रकार कुटिया है। इन कुटिया को इसलिए बनाया गया है, जैसे कोई संत आते हैं यात्रा में, कुछ दिन के लिए रुकते हैं, तो उनके लिए है। अपना यहीं पे ऐसे कुछ कुटिया बना करके संत लोग यहीं निवास करते हैं कुछ दिन के लिए, फिर चले गए। और आगे चलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आगे कुआं है, क्योंकि जब मंदाकिनी मैया बहुत बाढ़ पे आती हैं तो पानी गंदा हो जाता है, तो इसलिए
इस कुएँ से पानी निकाला जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मगर ये बगीचा लगा रखे हैं, जिसमें पहले बगीचा ही दिखा देते हैं हम आपको। ये कुछ इस प्रकार का बगीचा लगा है। मूली है, बैगन है, मिर्च, भिंडी और कुछ ठाकुर जी के लिए फूल भी लगा रखे हैं। और ये जाली चारों तरफ से बंद है, क्योंकि दोस्तों बंदर अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे ना, बंदर एक एक पौधे को उखाड़ डालते हैं। और ये है दोस्तों वो कुआँ। ऐसा कुछ दोस्तों पूरा ये दृश्य कुटिया का आसपास, और सामने मंदाकिनी मैया। तो हमारी बाइक कुटिया के एकदम सामने खड़ी है, यहीं तक आ जाती है। 4 पहिया भी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों बारिश में दिक्कत होती है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, बारिश ख़त्म तो रास्ता मजबूत हो गया। और यही दोस्तों कुछ महाराज जी के लिए सेवा सामग्री इसमें। जी माँ जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ। ये माँ जी हाथ में क्या लग गया? हाथ में हम भंडारा किए थे दशहरा को, अच्छा। तो भंडारा संपन्न हो गया था, सब कुछ हो गया। जी जी। फिर यहाँ पर गाय बैल थे, हम्म। तो कुछ लोगों ने कहा इनको पूड़ी खिला दीजिए। अच्छा। तो मैं लेके गया उनको खिलाने। हाँ। तो उसको खिला रहा है, वो सबको खिला रहा है। एक को ईर्षा हो गई। अच्छा। तो जब ईर्षा हो गई तो उसने मुझे मार दिया। तो यहाँ थोड़ा सा चोट लग गई। ज़्यादा तो नहीं मुझे? नहीं, ज़्यादा नहीं है, पर चोट तो है। तो आप सोचिए, पशुओं में भी ईर्षा। मतलब परमात्मा ने जो इस माटी को बनाया है, तैयार किया है, तो राग और द्वेष दोनों मिला करके इस शरीर को तैयार किया है, इस माटी को बनाया है पूरी सृष्टि में। हाँ, जिसमें जीव है। हाँ, राग द्वेष भरा हुआ है। राग कहते हैं प्रेम को, और द्वेष कहते हैं ईर्षा को। हाँ, जी जी जी। तो आप किसी से या तो प्रेम करेंगे या तो ईर्षा करेंगे। एक बात और है, जहाँ से आप प्रेम करेंगे वहीं से आपको दुख भी मिलेगा। अच्छा माँ जी, ऐसा होता है? हाँ, जिससे आप प्रेम करेंगे दुख वहीं से तो मिलेगा। हाँ, दुखी आप वहीं से होंगे, क्योंकि हमारे में उससे कुछ उम्मीदें रहेंगी, कुछ ऐसे बहुत सारी रहती हैं। जी जी जी। तो क्योंकि आसक्ति हो जाती है, प्रेम में आसक्ति होती है, आसक्ति बंधन में डालती है। तो यही सब कारण है। मामा जी, आपका छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग भगत लोग पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे आपका शुभ नाम? मेरा नाम है कौशल किशोर दास। और मैं नागा हूँ, निर्वाणी अखाड़े उज्जैन से। तो मुझे पूरे टाठी घाट में, चित्रकूट में नागा जी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा जी, गुरु स्थान वहीं? हाँ, उज्जैन है। जी जी जी। मुझे थोड़ा सा सेवा सामग्री ये रही है। अच्छा, हमारे धूप है। हाँ, धूप अगरबत्ती, ये सब बड़ी महाराज जी, सब्जी महाराज जी। अच्छा, नमकीन है। हाँ, ये मूंगफली महाराज जी, ये निर्मा महाराज। हाँ, ये तो सारी चीज़ें हैं भाई। सरसों का तेल, ये चावल महाराज, ये शक्कर, ये मूंग की दाल, ये अरहर की दाल महाराज जी। इसमें सब साबुन कपड़े वाले महाराज जी। इसमें महाराज जी आटा 5 किलो। हाँ, ठीक, इसी में सब कर दो इसको। हाँ, नहीं तो बंदर जो है ले जाएगा। नहीं, अभी रखना जी। अच्छा, और ये मेरी दक्षिण छोटी। ठीक है।
ये जो भगत दूर दूर से देखते हैं, अपना नहीं आ पाते, हाँ तो उनको अपना वहीं से आशीर्वाद मांगिए। हाँ ठीक है। जो भी भक्तों ने हमको सेवा भेजी है जी और जो साधु संतों की सेवा में रहते हैं, जी भगवान उनको जो है सुखी रखे, और मेरी मंगलमय कामना है, आशीर्वाद है उन लोगों के लिए। जी जी। बाजी और मैं जो है जी। यही कहूँगा कि जो भक्त हैं, जी जो भक्ति करना चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, जी जी जिनके अंदर जिज्ञासा है, जो ईश्वर को परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो साधु संतों का सत्संग करें। और हमारा चित्रकूट तपलोक है, तपोभूमि है। जी जी यहाँ आइए, साधु संतों के दर्शन कीजिए, सत्संग कीजिए, जी उनसे ज्ञान लीजिए, फिर भक्ति मार्ग में आप जो है अपना जीवन प्रशस्त कीजिए। अच्छा जी, मतलब भक्ति मार्ग में पहली सीढ़ी यही है कि आप संतों से जुड़िए। हाँ, भगवान राम ने भी कहा है ना, प्रथम भगति संतन कर संगा। क्योंकि यदि आप जो है साधु संतों का संग करेंगे, तभी आपको कुछ पता चलेगा। जी जी संग करेंगे, सेवा करेंगे, तो सेवक जो होता है वो सहज में स्वामी पर अपना अधिकार कर लेता है, सेवा के बलबूते। हाँ जी जी मैम। तो इसीलिए जो साधु संतों के क्लोज हो जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, तो फिर हमने देखा कि इसका मन अच्छा है, ये भक्ति करना चाहता है, ईश्वर को जानना चाहता है। देखिए, अपनी अपनी कामनाओं के साथ तो संसार बहुत आता है, जी जी जी। लेकिन परमात्मा को जानने वाला इच्छा लेकर के बहुत कम आते हैं, अपना कल्याण चाहने। क्योंकि आत्मा जब अपना कल्याण चाहती है, तभी उसे वैराग उत्पन्न होता है, संसार से उसका जो है मन हटता है। तब वो जो है उसकी आत्मा अंदर से प्रेरणा करती है उसको कि कहीं चल, साधु संतों के पास चल, भक्ति कर, अपना कल्याण कर। समय निकला जा रहा है, भौतिक जगत अलग है और आत्म कल्याण अलग है। जी। आत्म कल्याण के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करते नहीं हैं, भक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। अच्छा। एक तो हम भक्ति कर रहे हैं जी। जैसे पूजा पाठ करते हैं, हवन आदि करते हैं, तमाम अग्निहोत्र कर्म करते हैं, है ना, जी जी मूर्तियों की पूजा करते हैं, बहुत प्रकार से हम जो भक्ति करते हैं, जी जी जी। तो ये हम कर रहे हैं, है ना। जी। और एक भक्ति प्राप्त होती है, तो वो गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। अच्छा। जब आपको ऐसे गुरु मिल जाएंगे जिनको भक्ति प्राप्त है, जी। तो उनसे आपको प्राप्त हो सकती है। तो जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा, फिर उस जीव का कल्याण हो के रहेगा, वो भवसागर से पार हो के रहेगा। गुरु से भक्ति कैसे प्राप्त होगी? समर्पण, समर्पण का दूसरा नाम भक्ति ही है। जी। तो जब हम समर्पित हो गए, गुरु की शरण में पहुंच गए, तो चाहे आप उबार दो चाहे डुबाए दो। जब ऐसा भाव हमारा हो गया, तो गुरु फिर चाहेंगे कि मेरे इस शिष्य का कल्याण होना चाहिए, मेरे इस चेला का कल्याण होना चाहिए। फिर वो कृपा करके उनको वो चीज़ प्रदान करते हैं। तो वो भक्ति जो है ना, वो करंट है, ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा, सुप्रीम पावर, वही आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, वही तमाम लोकों से जोड़ देगी, स्वर्ग से जोड़ देगी, वैकुंठ से जोड़ देगी, सारे लोकों से जोड़ देगी, भवसागर से पार वही कराएगी। जब तक वो नहीं मिलेगी, किसी को कुछ नहीं होगा। जी, क्या बिना गुरु के हम उस प्रकार की भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन गुरु भव तरय न कोई, जिम बिरंच शंकर सम होई। आप तपस्या करके, हठ योग करके, कैसे भी आप जो है करंट ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, तो भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान हो जाएंगे, लेकिन भवसागर से पार नहीं होगा। अच्छा। जो भवसागर से पार होने का जो भेद है, वो केवल गुरु के पास होता है। और संसार में गुरु का पद केवल एक है। ये नहीं है कि 2 हैं कि 4 हैं कि हजारों की संख्या में। जी जी। आज तो
गुरुओं की फौज खड़ी है। हाँ जी जी। आप भ्रमित हो जाओगे मुझे उसमें कि सच्चे कौन है और नकली कौन है। जैसे मुझे आपने बोला कि गुरु एक है, तो मुझे गुरु एक मतलब कैसे? गुरु पद एक है, पद माने सीट, जी परमात्मा की तरफ से वो पद एक है। गुरु जी। तो वहाँ पे आत्मा तपस्या करके पहुँचती है उस पद में। तो सारी रिसर्च, सारे अनुभव, सारी चीज़ें उनके पास होता है, उनको अधिकार होता है। जी जी जब उस पद में पहुँचते हैं तो उनका कनेक्शन भी तो उस मालिक से, परमात्मा से होता है। जी जी जी। तो फिर उनको अधिकार होता है कि कोई जीव यदि आपके संपर्क में आ जाए तो आप उनका कल्याण कर दीजिए, उनको कुछ बताइए। तो मुझे वो दोनों तरीके से होता है। अगर कोई अध्यात्म के लिए आता है तो उसको अध्यात्म दी जाती है, कोई भौतिक जगत है तो भौतिक। भौतिक जगत में क्या है कि जैसे आप अपनी कामना लेके आए हैं जी तो आप आए यहाँ पे, दान दक्षिणा किए, साधु संतों की सेवा किए और आपको आशीर्वाद मिल गया तो आप चले गए। जी। तो जो आशीर्वाद होता है वो करंट होता है। अच्छा। तो वो करंट ऐसा होता है कि जैसे जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, तो संत होते हैं, तो उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया, उनको जिनको पास वो करंट होगा, जो वो ऊर्जा को परमात्मा से प्राप्त कर रहे हैं, जी जी उनकी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। तो उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि तू नष्ट हो जा, तो वो नष्ट हो जाएगा। अच्छा। वाणी में करंट होता है ना। जी जी। और यदि उन्होंने कहा कि जा तू राजा हो जा, तो राजा हो जाएगा। बस उसी के लिए प्राचीन काल से, युगों युगों से बड़े बड़े राजा महाराजा साधु संतों को, ऋषियों को जंगल में खोजते फिरते थे कि किसी संत के, ऋषि की शरण में हम पहुंच जाएंगे तो हमें आशीर्वाद मिल जाएगा, तो हमारा राजपाट बढ़िया, हमारा बिजनेस व्यवसाय सब अच्छा चलेगा। जी जी जी। तो इतना करंट होता है ऋषियों की, साधु संतों की वाणी में। 4 जगह से करंट इस बॉडी से निकलता है। पहले तपस्या करके उस करंट को परमात्मा से, ईश्वर से साधक प्राप्त करता है। जी। फिर वो आशीर्वाद के रूप में निकलता है। तो जो आशीर्वाद होता है वो एक करंट होता है, ऊर्जा होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि श्री गुरु पद नख मणिकण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु का ध्यान करने मात्र से जो है हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। चलिए। और गुरु के जो ये पैर का जो अंगूठा होता है, ये नख, जी। यहाँ से करंट निकलता है। इसीलिए जो चेला होते हैं, साधक होते हैं, अपने गुरु का अंगूठा धो के पीते हैं प्रसाद रूप जी में। जी जी। अक्सर आपने देखा जी होगा। जी। अच्छा, फिर जो है ये हाथ की जो गदेली होती है, ये यहाँ से निकलता है। ऐसे उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया तो करंट चला जाता है उसको। दूसरा नेत्रों से, कहा ना दरस परस, कहीं दर्शन के लिए आए हैं। जी जी। तो देख तो तुम दुनिया वैसे भी रहे हो, लेकिन ऐसा क्या है कि तुम साधु संतों के दर्शन को आए हो, तो वो दर्शन का लाभ है। इन नेत्रों से भी करंट जाता है। जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो वो ऊर्जा चली जाती है, करंट चला जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। तब कहें ना कि दरस परस मुख मज्जन पाना, और कटे पाप कहे वेद पुराना। दरस माने देखना, दर्शन कर लिया तो थोड़ा हमें ऊर्जा मिल गई। परस, हमने दंडवत प्रणाम किया तो ऐसे आशीर्वाद दिया हाथ उठा के, तो हम यहाँ से भी ऊर्जा गई, तपोबल परस दिया हमने थोड़ा सा, है ना। मुख मज्जन पाना, फिर थोड़ा कुछ प्रसाद खाने पीने को मिल गया। तब कटे पाप कहे वेद पुराना। तो दर्शन का ये लाभ होता है। तो दरस किसका? संत का। नहीं तो दुनिया में कितना भी दर्शन करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो सहज भक्ति हो तब। यहाँ जो है लोगों ने भक्ति को बंधन में डाल दिया, नियम में बांध दिया है। हाँ जी, कि भक्ति में नियम। हाँ सही। नियम में तो आप फंस गए ना। चलो ठीक है, हमारे पास भगवान का मंदिर है, हम उसके पुजारी बन गए। अब वो हमारा नियम है, सुबह से हमको मंदिर की सफाई करना है, ठाकुर जी को जगाना है, फिर उनको स्नान करना है,
फिर उनको तिलक चंदन करना है, फूल पुष्प तुलसी जो भी है अर्पण करना है, फिर उनको भोग लगाना है, फिर आरती पूजा करनी है, उनको वस्त्र फस्त्र पहनाने हैं, माने पूरा कार्यक्रम हम ही को करना है ना। फिर ऐसा हो, आरती पूजा हो गया, स्तुति हो गई, वंदना हो गई। अब इसके बाद में फिर हम थोड़ा भोग प्रसाद बनाएंगे, उनके लिए भोजन बनाए, फिर उनको भोग लगाए, फिर पाए, फिर थोड़ा घंटे 2 घंटे हमारा हो गया जो है विश्राम, है ना। इतने में 12-1 बज गया। फिर इसके बाद 4 बजे से फिर हमको ठाकुर जी जगाने हैं, फिर हमको वही क्रिया करनी है, जल बदलना है दुनिया भर के, फिर शाम को आरती पूजा भोग प्रसाद, इसी में लगा रहा तो बंधन हो गया। फिर वो सुमिरन कब किया? तो मतलब जी जो गुरु नाम गुरु मंत्र मिलता है उसका सुमिरन कब होगा? तो जो बंधन वाली भक्ति है तो कौन सी मर्जी भक्ति करनी है, जो सुमिरन वाली है, बंधन वाली है, जप वाली? आप जो जप कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं जी, तो वो सहज भक्ति है, अपना सुमिरन में लगे हुए। तो तपोबल अर्जित तभी होता है जब आप सुमिरन करेंगे। अच्छा। और सुमिरन को भी जान करके, ऐसे नहीं कि मेरा होंठ हिल रहा है, जीवा हिल रही है, कर में माला घूम रही है, मन कहीं और घूम रहा है, ये सुमिरन नहीं है। लेकिन कर में माला फिरे, जिहवा मुख माय, मनुआ 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाय, ये भजन नहीं। तो सुमिरन को भी गुरुदेव ही समझाएंगे, बताएंगे, तब आपके समझ में आएगा, फिर आप उसको करेंगे, फिर आपको लाभ होगा, फिर आप कहीं पहुंचेंगे सुमिरन के माध्यम से। तो एक तरह समझ आ जाए कि जो साधारण भक्ति है, सरल भक्ति है, यही है सुनन। संसार लगा हुआ है भक्ति में, तो ये सब माया की भक्ति है, कोई ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं, इससे कुछ कल्याण नहीं होगा। माया की भक्ति करोगे तो आपको माया मिलेगी ना, वही तो मर्जी कर रहे हैं सब लोग। तो माया है तो मिल तो रही है सबको। यहाँ वहाँ तीर्थों में गए, साधु संतों के दर्शन किए, पूजा पाठ किए, संयम नियम किए, जो भी आपसे बना, जिस प्रकार की आप भक्ति करो, तो ये माया की भक्ति है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो माने इंद्रियां, तो मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जितने भी आपके अंदर योग्यता जानकारी है, सब माया है। तो ईश्वर कहाँ है भाई? हाँ तो मर्जी कहाँ? तो ईश्वर मन बुद्धि से परे है, मन नहीं जानता उसको, बुद्धि नहीं जानती है। यहाँ लोग ब्रेन से बता रहे हैं और जान रहे हैं, मन से जान रहे हैं, बता रहे हैं, सारी क्रिया तो मन के द्वारा है। अब मन आपका नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब बताइए, जो ऐसी शक्ति है, अब उसको वेद कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं, कण कण में उसका वास है। कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिया में है, पूरे समस्त ब्रह्मांडों में है वो। वह सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कि वो परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है। अब वो प्रेम कौन सा है जिससे वो शक्ति प्रकट हो रही? मुझे जैसे यहाँ दोनों बातें हैं कि जहाँ तक हमारी मन बुद्धि विवेक काम करता है, तर्क करते हैं, वहाँ परमात्मा नहीं है। हाँ, और यहाँ सर्वत्र व्याप्त है। हाँ तो भाई आप नहीं जान रहे ना। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कि घट में है तो अपने ना, कोई शक्ति तो चला रही ना इस बॉडी को, विचार भी उत्पन्न कर रही है, सारी क्रिया हो रही है, पर दिखाई नहीं देती, सूझे नहीं। कि नालत ऐसी जिंद, नालत का मतलब धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। क्यों? कि गुरु की शरण नहीं गया तो उसका भेद नहीं पाया। जी जी। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, एक दो नहीं,
पूरे संसार को कह रहे हैं मोतियाबिंद हो गया ईश्वर के नाम का। दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, कुछ इस प्रकार का दृश्य था। और दोस्तों महाराज जी का एक लंबा सत्संग चला। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी यदि आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर लिख दिया करिए कि ये भी सवाल संतों से ज़रूर पूछा करिए। तो अगले जब वीडियो लाएंगे तो वो भी सवाल आ जाएंगे दोस्तों प्रश्न, क्योंकि कितना भी भक्ति मार्ग में जाया जाए, कितने भी सवाल किए जाएँ कम ही पड़ जाते हैं, कुछ न कुछ रह ही जाता है। चलिए दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में ऐसे संतों के दर्शन करते मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय बजरंगबली।